Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। राज का दर्जा, मैं नीतीश बाबू की सरकार बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, राम चिराग पासवान जी, मांझी जी जो कैबिनेट में है और वहां भी गठबंधन में है, फिर राजनीतिक एजेंडा क्यों? आप एक प्रस्ताव पास करिए विधानसभा में, जो पहले भी प्रस्ताव लाया गया था, और उस प्रस्ताव को विधानसभा में पारित कर डबल इंजन की सरकार है, आप बिहार को भेज दीजिए, दिल्ली को भेज दीजिए, तब जाके दिल्ली की सरकार पर कुछ दबाव बढ़ेगा। जहां तक कानून बदलने का सवाल है कि विशेष राज्य के लिए कानून बदलने होंगे, तो कानून तो हमेशा अमेंडमेंट हुआ है। आज ही जो नए कानून लाए गए हैं सीआरपीसी का, आप बदले कि नहीं? तो बिहार जैसे प्रदेश जिसके चलते आज माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, यह समझना होगा बीजेपी के पहले नीतीश कुमार के पार्टी और चिराग जी और मांझी जी की पार्टी को, तब बीजेपी को, कि बिहार की जनता आपको पूरी मजबूती के साथ जगह दी। आप बिहार की जनता के साथ राजनीति ना करें, आंख मिचौली का खेल ना खेलें। आजाद हिंदुस्तान के बाद जिस तरीके से आप लगातार सौतेलेपन का व्यवहार कर रहे हैं, वो अब ना करें। बिहार बहुत पीछे जा चुका है, परेशान है। लगातार बिहार में हत्या हो रही है। मोतिहारी में सुरेश यादव की हत्या मिलाकर 72 हत्या हो चुकी है। बहनें सुरक्षित नहीं हैं। लोग लगे हैं दिल्ली के गठबंधन की राजनीति में, और बिहार की स्थिति अच्छी नहीं हो रही है। बिहार को हाई डैम की जरूरत है 3 हिस्सा बाढ़ से बचाने के लिए। उसको पैकेज में लेने चाहिए, जो लगातार संजय झा बोलते रहे हैं। बिहार को 2 से 3 एम्स चाहिए, जो आवश्यक है। बिहार को 3 से 4 एयरपोर्ट चाहिए। बंद पड़े फैक्ट्री के निर्माण को शुरू करने का सवाल है, जो मगध में डालमिया नगर से लेकर मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, मोतिहारी, बेतिया, सीतामढ़ी, यह जो इलाका है जहां पर फैक्ट्री बंद है, इस पर मिल करके काम करने की जरूरत है। इसीलिए विशेष राज्य पर हम सबको गंभीर होना पड़ेगा, और बिहार को भी। मैं पुनः आग्रह करूंगा पूर्णिया के सभी डॉक्टर से, खास तौर पर AIMM के जो सेक्रेटरी है और कोषाध्यक्ष है, जो सिर्फ आलोचना में और अहंकार में डूबे रहते हैं,
शीशे के घर में रह के पत्थर मत फेंकिए। पूर्णिया की जनता सब जानती है। मेरा आग्रह है, पूर्णिया की भावना की इज्जत हम सबको मिलकर करनी चाहिए। सीमांचल की जनता आपको पास आती है, आप बड़े खुशनसीब हैं कि दूर दूर से, बंगाल से भी लोग आपके लिए आते हैं। हम हर तरह के सम्मान, सुरक्षा की गारंटी देते हैं। आप पैथोलॉजिस्ट गलत और नर्सिंग होम में अपना नाम ना दीजिए, मैं हाथ जोड़ता हूं। और 1 महीने के पहले फीस मत लीजिए। मैं बार बार ये आग्रह कर रहा हूं और ये नियमता कर रहा हूं। मैं कानून के दायरे में रह के अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई 1200 से ज्यादा प्रावधान नहीं बनता। 250-200 से ज्यादा एक्सरे का प्रावधान नहीं बनता। ये नियम है। इसीलिए मैं पुनः आग्रह करूंगा, इसको ध्यान दीजिए। मैं फिर डीएम साहब, एसपी साहब, कमिश्नर साहब, डीआईजी साहब आपसे आग्रह करूंगा कि हम लोग, आप सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, हम पीपुल रिप्रेजेंटेटिव हैं। आप इसको समझिए कि मैं क्या कह रहा हूं। हम लोग मिलकर करप्शन मुक्त कर सकते हैं। भ्रष्टाचार, दलाल और माफिया जो ब्लॉक लेवल पर है, सीओसीआई कर रहे हैं, जो अस्पताल लेवल पर है, सिविल सर्जन के सुपरिटेंडेंट के कार्यालय में है, प्रिंसिपल कॉलेज के कार्यालय में है, उसको रोके हर परिस्थितियों में। नहीं तो ये परेशानी का कारण बनेगा। हम इसीलिए चुने जाते हैं कि पब्लिक के जेब से कोई पैसा ना ले। 6 महीने का टारगेट है मेरा, उस टारगेट को पूरा करें। हमें भ्रष्टाचार मुक्त करने में सहयोग करें। जो बिजली कट रही है, बार बार ट्रिप होता है, इसका मतलब बिजली के बिल को बढ़ावा मिलेगा इससे, जो नहीं मिलना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। ये सही नहीं है, मैं इसे सही नहीं मानता हूं। बिजली कटता नहीं है, ट्रिप नहीं करता, काटा जाता है ताकि उसकी बिलिंग बढ़े। या आप समझिए, जितने बार बिजली गुल होगी उसकी बिलिंग बढ़ेगी। इसीलिए मेरा आग्रह है पूर्णिया के डॉक्टर से, बिजली के एससी एग्जीक्यूटिव से, कि आप 2 से 3 महीने के अंदर इन सब चीजों को करिए। और सभी सीओ से आग्रह है हाथ जोड़कर कि आप जो लाल कार्डधारी जमीन मिला हुआ है, सरकारी जमीन, वो माफियाओं को मत दीजिए, उसका मोटेशन मत करिए। और मोटेशन में, जमाबंदी में फीस मत लीजिए। ये जो आप फीस ले रहे हैं 1 लाख, 2 लाख, 40,000, प्लीज उसको बंद कर दीजिए। हमारा हर परिस्थिति में आपसे आग्रह है, हर परिस्थिति में, कि आप जनता के सेवक हैं, हम लोग मिल के काम करें। सभी एग्जीक्यूटिव से आग्रह है कि
टेंडर की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाइए। लूट का चाहे आरडब्ल्यूडी हो, पीडब्ल्यूडी हो, चाहे पीएचडी, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे एनएचआई हो, एनएच हो, हम बैठेंगे नहीं चैन से। हम सिस्टम जितना ताकतवर हो हम लड़ेंगे। हम रात दिन चलेंगे। हम सीमांचल के भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, कोसी को, और यहीं से शुरुआत होगी मेरी लड़ाई। हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं। कुछ लोग सत्ता के लिए जो गठबंधन पार्टी करते हैं, सो सब नहीं। उनको कहिए जनता के लिए लड़े। इसीलिए पूर्णिया में हम भ्रष्टाचार मुक्त के लिए आपका सहयोग चाहते हैं। एसपी साहब, आपसे थाना में जो दलाली और भ्रष्टाचार होता है उसकी मुक्ति के लिए आपसे आग्रह, और थाना प्रभारी से आग्रह करेंगे कि जमीन ब्रोकर से दूर रहिए। हाथ जोड़ते हैं, इन ब्रोकरों को थाना में मत बैठाइए। गांजा जो चरस स्मैक्स चरम पर है, बच्चे परेशान हैं, उसको रोकिए इस धंधे को। ये फल फूल रहा है थाना के नेतृत्व में। हम हाथ जोड़ते हैं एसपी साहब, सीमांचल कोसी के सभी पदाधिकारी से। स्मैक्स और ड्रग्स में बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, प्लीज बचाइए। हमें छापा मारना पड़ेगा। लड़ाई आर पार होगी, युद्ध लड़ेंगे ऐसे बेचने वालों से। बस मेरा आग्रह है कि किसी भी कीमत पर, कल चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ बैठक हुई थी, उनकी गहरी चिंता थी जो सही नहीं है। हम उनका सम्मान करेंगे। चेंबर ऑफ कॉमर्स के लिए कुछ भी करेंगे, उनके सम्मान और उनकी सुरक्षा के लिए, ये मैं वादा करता हूं। और पूर्णिया के हर नागरिक की सुरक्षा मैं अपने जान से ऊपर। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।